और ये जो आंकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जारी किए गए हैं, उसमें 2024-25 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को कुल मिलाकर 3,811 करोड़ रुपए दिए हैं। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से 12 गुना ज़्यादा चंदा मिला। 1, 2, 3, 4 नहीं। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी देश की, उसको 1, 2, 3 नहीं 12 गुना ज़्यादा चंदा मिला बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से। क्यों छोड़ दिए थे ये 500-700 करोड़ रुपए? अरे ये अगर 85% है तो 100% ही आप दे दीजिए। 100% भाजपा को आप चंदा देते रहेंगे, भाजपा अलग अलग राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाती रहेगी और इन तमाम कंपनियों को सरकारी कामकाज के तमाम ठेके मिलते रहेंगे और हम जो जनता है यहाँ पर, ये जो पत्रकार हैं, हमें रिपोर्टिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इतना सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड, और सिंपल हो जाएगा गवर्न करने के लिए भी, शासन करने के लिए भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये सब कुछ आप हमें इतने मेहनत का काम क्यों दे रहे हैं कि हम अलग अलग ट्रस्ट को बैठें यहाँ पे, उनका देखिए स्क्रोल नहीं, ये पूरी शानदार रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये सब कुछ काम काज नहीं, हम लोग कुछ और काम देखेंगे। 85% क्यों, 100% क्यों नहीं दे दिया? तो ये पूरी जो तस्वीर है, ये आंकड़ों के परे सिर्फ यही बताती है कि टाटा बिरला की सरकार से बदल के टाटा बिरला तो अभी भी जो बड़ी तादाद में फंड दे रहे हैं वो टाटा बिरला हैं, लेकिन और नई कंपनियां और नए दावेदार आ गए हैं। और सीधे तौर पर किस तरह से मजाक हमारे लोकतंत्र का बनाया गया है कि ये कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं, ये बीजेपी इनको काम देती है, सरकार का जो काम है कामकाज, ये कंपनियां भी फल फूल रही हैं, बीजेपी भी फल फूल रही है, और सीधे तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। इसको क्या हम इलीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे तरीके से अनैतिक है ये मोरालिटी के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से पूरे तरीके से सही नहीं है।